हेलो दोस्तों, ग्लूमी इवनिंग्स जो कि एक हॉरर स्टोरी चैनल है, उनके साथ ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है। हॉन्टेड फ्लैट की हॉरर स्टोरी का ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको उनके चैनल पर देखने मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी है 4 दोस्त शंतनु, अमर, ऋषि और सौरभ की। चारों दोस्त बचपन से ही साथ में पढ़ते थे और एक ही गांव में रहते थे। 12वीं की कक्षा पास होने के बाद चारों ने भी एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कॉलेज उनके गांव से 35 किलोमीटर दूर था और उनके गांव से शहर जाने के लिए कोई अच्छी सुविधा भी नहीं थी। उनके माँ बाप ने उनके पढ़ाई में कोई कमी ना आ जाए और हर रोज कॉलेज से गांव आने की तकलीफ ना हो, इसलिए उन चारों को कॉलेज के पास में ही रेंट पे फ्लैट लेने को सोचा। कॉलेज शुरू होने के जब 5 दिन बाकी थे, तब वो उस कॉलेज के पास कोई फ्लैट मिलता है क्या, वो देखने के लिए गए। वो सुबह 8 बजे से फ्लैट देख रहे थे। उनको उनके रेंट के हिसाब से कोई फ्लैट मिल नहीं रहा था। आखिरकार शाम 5 बजे उनको एक पैम्पलेट मिला जिस पर एक फ्लैट की एडवर्टाइजमेंट थी। फ्लैट बहुत अच्छा था पर प्राइस बहुत कम थी। इतने कम प्राइस में कोई कैसे फ्लैट रेंट पे दे सकता है, ये वो लोग सोचने लगे। पर उनको वहाँ पर उनका खुद का फायदा दिख रहा था, तो उन्होंने उस फ्लैट के ब्रोकर को कांटेक्ट किया और मिलने चले गए। फ्लैट को देखने के बाद उनको वो फ्लैट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ब्रोकर से पूछा कि भाई कोई स्कैम वैम तो नहीं है, इतने कम प्राइस में कोई फ्लैट देता है क्या भाई? तो ब्रोकर बोला, नहीं जी, कोई स्कैम नहीं है, इस घर का मालिक यहाँ से बहुत दूर रहता है, तो उन्होंने ही मुझे बोला है कि कम प्राइस में फ्लैट रेंट पे दो, पर क्यों वो मुझे पता नहीं। तो ब्रोकर से ये सब सुन के उनके घर वालों ने चारों दोस्तों को वहाँ पर रखने का ठान लिया। उन्होंने 4 साल का एग्रीमेंट कर लिया और पैसे भी दिए। अगले ही दिन चारों वहाँ पर शिफ्ट हुए। घर से दूर पहली बार आए थे वो, उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, पर वो चारों एक साथ थे तो उनका डर कम हो गया। हर रोज का कॉलेज रूटीन चालू हुआ। वो चारों भी हर रोज कॉलेज जाने लगे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उनकी बंक्स मस्ती बढ़ने लगी, पर वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे थे। उसके अलावा उनको एक बात थी जो बहुत सता रही थी कि भाई जब भी हम फ्लैट से बाहर निकलते हैं या फ्लैट के नीचे होते हैं तो जो भी हमें देखता है वो शौक में क्यों रहता है। तो उन चारों को लगा कि शायद उन लोगों को कोई बैचलर आसपास रहने को आए ये पसंद नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा शौक में रहते हैं। कुछ दिन बीत गए। कॉलेज की फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ गई। हर कोई पढ़ाई में डूबा हुआ था, तो सब लोग रात भर जागते रहते थे। पहले पेपर की पहली रात में हर कोई रूम के चारों दिशाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहा था ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तभी अचानक शंतनु जोर से चिल्लाया, ओ माँ! ऐसा लग रहा था कि वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, पर अमर, ऋषि और सौरभ के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शंतनु के पास गए और उन्होंने शंतनु से पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों चिल्लाया? तो शंतनु बोला, भाई किसी ने मेरे पैर पर बहुत जोर से कुछ मारा, ऐसा लग रहा है। तो बाकी सारे बोले, कुछ भी मत फेंको यार, हम तो यहीं पर थे, हमें कुछ नहीं दिखा। तो शंतनु ने कहा, नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में किसी ने मारा, ये देखो पैर सूज गया है। तो उसके दोस्त बोले, किसी कीड़े ने काटा होगा यार। तो शंतनु बोला, भाई कीड़ा काटने से इतना ज्यादा दर्द नहीं होता भाई, समझो। पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। सब अपनी अपनी पढ़ाई करने को वापस चले गए थे, लेकिन शंतनु के मन में अभी भी वो बात चल रही थी। यूनिट टेस्ट का पहला पेपर हुआ। सबको वो बहुत अच्छा गया, पर शंतनु कल रात जो हुआ उसके बारे में ही सोच रहा था। उसके बाद एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हो गए और आखिरी पेपर बाकी था। आखिरी पेपर होने की उन चारों को बहुत खुशी थी। उस रात सारे के सारों ने बस 2 बजे तक ही पढ़ाई की और 2 बजे के आसपास सो गए। सारे एक ही साथ एक ही रूम में सो गए थे। रात के लगभग 3 बज चुके थे। चारों को बहुत गहरी नींद आई हुई थी। खामोशी छाई हुई थी। रात का वो सन्नाटा किसी को भी डरा सकता था। तभी ऋषि को कुछ एहसास हुआ। उसकी नींद खुल गई। वो आधी नींद में ही था। उसको लगा कि कोई उसके पैर को क्रॉस करके गया है, पर उसको लगा कि शायद वो मेरा वहम होगा, तो वो सो गया। 5 मिनट के बाद उसे फिर से लगा कि कोई उसके पैर को क्रॉस करके गया है। इस बार ऋषि डर गया था। सब लोग सो रहे थे तो वो भी फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में जोर से एक आवाज आई, मेरे रास्ते में पैर रखते हो तो ये लो। और अचानक वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुन के बाकी के तीनों जाग उठे। क्या हुआ ये पूछने के बाद ऋषि ने जो हुआ सब बताया। इस पर शंतनु तुरंत बोला कि मैंने तुमको 5 दिन पहले ही बताया था
कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा, मेरी बात सुनी किसी ने। ये देखो, ऋषि का भी पैर कितना सूजा है। इस बार वो लोग सचमुच डर गए थे। अब उनको उस फ्लैट में रहने में डर लग रहा था। वो रात चारों ने जाग कर निकाली और अगले ही दिन उन्होंने लास्ट पेपर दिया और छुट्टी के लिए गांव में गए। छुट्टी 2 हफ्तों की थी। वो गांव आकर बहुत खुश हो गए थे। छुट्टी के 2 दिनों बाद अमर को कॉलेज में कुछ काम से अकेले में जाना पड़ा। कॉलेज का काम करते करते उसे रात के 8 बज गए थे। उसका अब गांव जाना मुश्किल ही था, तो उसने एक रात अपने उस फ्लैट में रहने का सोचा। उसने बाकी दोस्तों को वो उस रात फ्लैट में रहने वाला है ये बताने के लिए फोन किया। सारे उसे बोले कि भाई प्लीज अकेले में मत रहो, पर अमर ने उनकी बात नहीं मानी और वो खाना वाना खाकर फ्लैट में चला गया। अकेले में वो फ्लैट बहुत खौफनाक दिख रहा था। अमर ने अपने मन को समझाया कि एक रात की तो बात है, सारी लाइट्स ऑन करके सोऊंगा। उसने वैसा ही किया। वो सोने चला गया, पर उस फ्लैट में अकेले में रहने में उसकी फट गई थी। वो अब सो गया था, पर रात के ठीक 1:30 बजे उसे किसी की चलने की आवाज आई। वो उस आवाज से उठ गया, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, तो वो डरते डरते फिर से सो गया। और फिर 2:30 बजे एक बार फिर से उसे चलने की आवाज आई, लेकिन फ्लैट के बाहर से। वो डर से कांप रहा था। उतने में ही डोरबेल बजी और वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे उसे उसके बेड से उठा ही नहीं जा रहा था। तभी फिर से अचानक डोरबेल बजी। उसके बाद लगातार डोरबेल बजते ही जा रही थी। तो अमर ने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर वो क्या देख रहा था, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से दरवाजे की घंटी अंदर से लगाई और पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि उसके कमरे में जो ऊपर फैन था उस पे एक फांसी का फंदा लटका पड़ा था। और तभी अचानक उसने देखा कि फांसी का फंदा बहुत जोर से हिल रहा है। वो अब बहुत डर चुका था। डर का असली मतलब उसे अब समझ में आया था। दोस्तों के समझाने के बाद भी वो उस फ्लैट में रहने आया, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसे पता चल गया। उतने में ही उसे उस फांसी के फंदे पर लटकी हुई एक लाश दिखी। वो भी उस फंदे के साथ साथ हिल रही थी, मानो वो लाश अमर को घूरे जा रही थी। और अचानक से वो लाश और वो फांसी का फंदा अमर की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर अमर होश खो बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो जोर जोर से रोने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी वक्त कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। वो अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उतने में ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अमर का रोना और लाइट्स का ऑन ऑफ होना बंद हो गया। अमर को लगा कि आज अपना आखिरी दिन है। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा और वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि अमर ने पीछे मुड़ते ही क्या देखा और उन चारों के साथ अब क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए हॉन्टेड फ्लैट का पार्ट 2, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हाँ, जाइए और एंजॉय कीजिए इस स्टोरी का पार्ट 2 ग्लूमी इवनिंग्स के चैनल पर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।